मधुस जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। बहुत दिन से आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझको ये ड्रामा देखने को बोला जिसका आज थंबनेल आपने मेरा देख लिया, जैक्सन हाइट्स। नया ड्रामा नहीं है, 2014 का बना हुआ ड्रामा है। मुझे बहुत हैरानी है। पहले तो आप लोग मुझे बताएंगे, प्राइम ड्रामा नाम के यूट्यूब चैनल पर इसके व्यूज मुझको बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। शायद 10 साल 12 साल पुराना हो चुका है तो लोग और किसी चैनल पर देख चुके होंगे, लेकिन मैंने नहीं देखा। सो आई एम हियर विद द रिव्यू। जैक्सन हाइट्स एक इलाका है यूएस में जहां पर बहुत सारे एशियन कंट्रीज से आए हुए लोग रहते हैं। इमरान भट्टी 15 साल पहले यहाँ पर एक टूरिस्ट वीजा पे आए, जो मैक्सिमम 6 महीने का होता है। तो अब 6 महीने के बाद उनको वापस जाना था। यहाँ पर कैब ड्राइवर का नौकरी करने लगे। एम्प्लॉयमेंट वीजा तो मिला नहीं, तो दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था किसी अमेरिकन लड़की से शादी कर लो। तो इन्होंने शादी कर ली कैथी से, जो अमेरिकन वुमेन थी, डिवोर्स थी और उसके 2 बच्चे थे। अभी उनके बच्चे टीन एज में हैं, एक बेटी और एक बेटा, और ये उनके साथ में उस घर में रहते हैं। कैथी एक अमेरिकन वाइफ हैं, तो उनकी सोच भी डिफरेंट है, उनका रहने सहने का तरीका भी डिफरेंट है, उनका अपने बच्चों को हैंडल करने का तरीका डिफरेंट है। जहां एक पाकिस्तानी बाप ये कहता है कि ये बेटी मेरी अगर किसी बॉयफ्रेंड के साथ में आ रही है या किसी लड़के को घर में बुला रही है तो उसको अच्छा नहीं लगता भट्टी साहब को, वहां अमेरिकन वाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं यहाँ ये सब चलता है, तुम अपनी ये पाकिस्तानी वाली चीजें यहाँ मत डालो। तो इन क्लैशेस के बीच में उनकी जिंदगी चल रही है जैक्सन हाइट्स अमेरिका में। भट्टी साहब की एक पूरी फैमिली है पाकिस्तान में, जिसमें उनका एक बड़ा भाई है, लालची बड़ा भाई बोलना चाहिए, और एक भाभी है जो डबल लालची भाभी बोलनी चाहिए। एक भतीजा है छोटा, और एक भांजा है जो बचपन से लेके उनके घर में रहता है, क्योंकि उसने पेरेंट्स उसके बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई थी। तो नानी यानी कि भट्टी साहब की मम्मी, जो उस बच्चे की नानी है, उन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया है और अब वो जवान हो चुका है। उसका नाम है जमशेद। मिशेल एक क्रिश्चियन पाकिस्तानी लड़की है। अपने एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को पाकिस्तान में छोड़ के, मतलब मैरिज हुई थी और उसमें डिवोर्स लिया उन्होंने, और उसके बाद आके वो अमेरिका में सेटल हो गई। एंड यहाँ पर ये अपना एक कैफे चला रही हैं, रेस्टोरेंट कम कैफे। She is a middle-aged woman in her 40s and strict है, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होती सबके साथ में। सलमा एक ब्यूटी पार्लर में ब्यूटिशियन का काम करती हैं, पार्लर में भी और लोगों के घर में विजिट करके वैक्सिंग, आईब्रोज, हेयर कटिंग, जो भी ये सारे काम वो करती हैं। एंड बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं। शायद ये मेहनत उनको किस्मत में मिल गई है। क्यों? क्योंकि सिकंदर नाम का एक उनका हस्बैंड है जो एकदम बेकार इलीगल काम करते हुए पकड़ा गया था और 2-2.5 साल से वो जेल काट रहा था। सलमा पाकिस्तान से यहाँ पर आ गई शादी करके, दूसरी शादी इसकी, सिकंदर की दूसरी शादी में ये उसकी सेकेंड वाइफ बन के आ गई। और इनकी जो बेटी है, टीनेजर बेटी, उसको वो बहुत प्यार से रखती है। बाप से तो बेटी अटैच्ड ही नहीं है, उससे तो वो दूर भागती है, और वो अपनी इस सौतेली माँ को ही अपनी माँ समझती है और पूरी जिंदगी समझती है। इतना प्यार देती है उसको, और उसके फ्यूचर के बारे में सोचना, उसकी एजुकेशन के बारे में सोचना, उसके लिए फंड्स बचा बचा के रखना एजुकेशन के लिए, ये सब जो एक माँ करती है वो सलमा कर रही है। सिकंदर अब 2-2.5 साल के बाद जब जेल से छूट के वापस आ रहा है तो फिर अपनी वही हरकतें, मारना पीटना, कोई काम नहीं करना और किसी ना किसी तरीके से सलमा को लूटते रहना। सास भी है घर में, वो भी बिल्कुल बेकार औरत, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। दोनों बेटा और माँ मिलके निचोड़ रहे हैं इस लड़की को। रोज पिटती भी है, कभी यहाँ घाव कभी कहीं घाव, इस तरह की उसकी जिंदगी चल रही है। और इस बीच में उसकी मुलाकात हो जाती है एक दिन कैब ड्राइवर
भट्टी साहब से जब उनकी कैब में बैठकर वो कहीं जा रही होती है। धीरे धीरे करके इन दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ रही है। बहुत ही अमेजिंग फ्लो ऑफ इवेंट्स है जिससे कि वो भट्टी साहब से दोस्ती करती है। ऐसा नहीं है कि टैक्सी में बैठे और जी बस वो फिल्मों की तरह, हिंदी फिल्मों की तरह, ओहो पहली नजर में प्यार हो गया और चलो जी पेड़ों के आसपास गाने गाने हैं। वैसा प्यार नहीं है ये प्यार दो मैच्योर्ड इंसानों का है कि किस तरीके से बॉन्ड डेवलप हो रहा है दोनों के बीच में। भट्टी साहब जो अपनी अमेरिकन बीवी से रिलेशनशिप में खुश नहीं है और सलमा जो यहाँ पर अपने पति सिकंदर की रोज मार खा रही है, अपनी फैमिली में सास से परेशान है तो उनसे खुश नहीं है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट के तौर पर मिलते हैं। दोनों को एक कंधा मिल रहा है एक दूसरे का कि चलो किसी से तो हम अपने दुखड़े रो सकते हैं। इनफैक्ट दुखड़े भी नहीं रो रहे पूरी तरीके से, वो भी देखने वाली चीज है। दुखड़े न रोते हुए भी एक किसी से मिलके किसी को खुशी मिल रही है और 2 पल इंसान खुशी के बिता रहा है। उस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में और कैसे वो बॉन्ड आगे चल के डेवलप हो रहा है, ये स्टोरी का पार्ट है। इनकी एक स्टोरी चल रही है और अब इन सब स्टोरीज के बीच में वो जमशेद जो वहां पर बैठा है, जमशेद है भांजा भट्टी साहब का, ये अमेरिका की ही ख्वाब देख रहा है, अपने मामा को मतलब भट्टी साहब को फॉलो करना चाहता है। भट्टी साहब उसको मना भी कर रहे हैं कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है यहाँ पर जितनी तुमको दिख रही है, लेकिन वो बस अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके किसी तरह अपना वीजा लगा के टूरिस्ट वीजा आ जाता है यहाँ पर। और यहाँ आकर अब कौन सी सच्चाइयाँ नजर आती हैं। अब जमशेद आया तो इसलिए था कि मेरे मामा अमेरिका में रहते हैं तो घर तो मुझको मिल गया, बाकी जाके वहां कुछ नौकरी वोकरी ढूंढ लूंगा, 6 महीने का टाइम है मेरे पास। लेकिन सबसे पहली जो गांच गिरती है वो ये गिरती है कि कैथी भट्टी साहब की वाइफ मना कर देती है, मैं इसको अपने घर में नहीं रखूंगी, ये कौन है, तुम्हारा पूरा पाकिस्तान कोट आके तुम यहाँ पे ले आओगे तो मैं सबको अपने घर में रखना शुरू कर दूंगी, सॉरी। तो भट्टी साहब कैसे कैसे उसको कहीं कहीं अरेंज करते हैं उसका रहना, और उसके बीच में इसकी मुलाकात होती है जमशेद की मिशेल से। मिशेल जो रेस्टोरेंट रन कर रही है उससे मुलाकात होती है, या मुलाकात से आगे क्या बात बढ़ती है, ये इस स्टोरी में देखने वाली चीज है। इतनी बेहतरीन स्टोरी है, इतनी बेहतरीन स्टोरी है। अगर आप लोगों ने देखी है तो मुझे आखिर तक ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अब हम स्टोरी को डीप में एनालाइज करने वाले हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये बेस देने के बाद आपकी स्टोरी का मज़ा ख़राब ना हो तो आप अभी क्विट कर लीजिए और मेरी इस वीडियो को सेव कर लीजिए। जब आप ये ड्रामा पूरा देख लें उसके बाद मेरे इस रिव्यू को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं इन कैरेक्टर्स के अंदर जो एक्टर्स ने अपनी परफॉर्मेंस दी है, प्लस इन कैरेक्टर्स का डीप एनालिसिस। एक एक के बारे में मैं बहुत बातें करने वाली हूँ क्योंकि मुझे ये ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इमरान भट्टी के रोल में नोमान एजाज। एक देश में आप रह रहे हो जहां गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एंड घर में बहुत सारे खाने वाले मुंह हैं, लेकिन उतनी कमाई नहीं हो पाती कि इनको खिलाया जा सके। तो एक इंसान घर का सोचता है कि यार मैं बाहर चला जाता हूँ, डॉलर्स में कमाऊंगा, अपने परिवार का भला करूंगा, कुछ साल रह के कमा के आऊंगा, फिर मैं भी यहाँ सेटल हो जाऊंगा। लेकिन वो एक ऐसे विशियस सर्कल में फंसता चला जाता है कि वो वहीं का होके रह जाता है। तो इमरान भट्टी जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आए तो वो सोच के थे कि हाँ भाई जाऊंगा, थोड़ा कमाऊंगा, वहां पर अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करूंगा, लेकिन यहाँ आके फंस गए। अभी 6 महीने का टूरिस्ट वीजा जब एक्सपायर होने वाला था तो शादी कर ली कैथी से। अभी कैथी उनकी अमेरिकन वाइफ
जिनका रोल अदा किया है मॉनसून बिसेल। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं बहुत माइन्यूटली कैथी के कैरेक्टर को भी ऑब्जर्व कर रही थी। क्या कैथी गलत है? उसके 2 बच्चे हैं, वो अपना घर चला रही है और वो काम भी करती है। हाँ, जैसे अमेरिका की लाइफ होती है, कपल्स शेयर करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चाहे वो घर की हो चाहे वो बाहर की हो। सिमिलरली वो भी एक्सपेक्ट करती है कि भट्टी साहब भी घर के कामों में भी हाथ बटाएं। आज सफाई करनी है, आज बिल जमा करना है, आज नाश्ता तुमको बनाना है या डिनर तुमको कुक करना है, मैं बाहर जा रही हूँ, बच्चों का ख्याल रखना है, ये सब कुछ वो उससे एक्सपेक्ट करती है, भट्टी से। एंड भट्टी साहब करते तो हैं, वो बच्चों को भी प्यार करते हैं, लेकिन समहाउ वो अपनी वाइफ के साथ में जेल नहीं कर पा रहे। उसका बॉसी नेचर या उसका फ्री होना, उसका इक्वालिटी के तरीके से डील करना कैथी का, ये उनको पसंद नहीं आता। उसका रूड तरीके से बात करना कैथी का इनको पसंद नहीं आता। और कैथी क्या शुरू से ऐसी रूड है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे किसी भी एक नॉर्मल रिलेशनशिप में होता है कि अगर 2 जने आपस में जेल नहीं करते तो उनके कड़वाहट आती जाती है, बोलचाल में भी, बॉडी लैंग्वेज में कड़वाहट। वही चीज उनके साथ भी हो रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ वो एक अमेरिकन वाइफ है, इसलिए एक टैग लग रहा है, और कैथी के लिए वो एक पाकिस्तानी हस्बैंड है जो कि बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से आ रहा है। इस तरह की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे जैसे स्टोरी बढ़ती है तो भट्टी साहब क्योंकि अपनी वाइफ से रिलेशन में तो खुश नहीं है, तो सलमा जब उनकी जिंदगी में आती है तो वो उससे प्यार करने लगते हैं एंड फाइनली उसको प्रपोज भी करते हैं। और दूसरी तरफ सलमा जो वहां पर पिट रही है, रोज अमीना शेख, जब इनसे मिलती है, बर्थडे मनाते हैं, केक काटते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, ईमान को भी साथ में लेके जाते हैं। ईमान को भी भट्टी साहब बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो भट्टी साहब को अपने फादर के रूप में कभी नहीं देख सकती ईमान। एंड इनफैक्ट लीगली अगर सलमा भट्टी साहब से आगे चल के शादी कर भी लेती है तो ईमान उनके साथ नहीं जा पाएगी, क्योंकि वो तो सौतेली माँ है, फादर तो उसका सिकंदर है बच्ची का। तो स्टोरी कैसे बढ़ रही है आगे, बहुत कुछ होता जाता है जिंदगी में, होता जाता है। एक ऐसा भी मोड़ आता है जब इन दोनों का रिलेशन इनके कपल्स के ऊपर ओपन हो जाता है कि ये दोनों चीट कर रहे हैं और ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। पहले मार पिटाई होती है, सिकंदर मार पिटाई करता है और दूसरी तरफ कैथी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है भट्टी साहब को, स्वीट हो जाती है, थोड़ी स्वीट टॉक, थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रही है, उसके साथ घूमने जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इतना रिलेशन में गैप आ चुका है कि वहां दोनों तरफ जो एक बॉन्ड वापस जुड़ना चाहिए वो जुड़ नहीं पा रहा। विद द रिजल्ट लास्ट में चाहे सिकंदर एक अच्छा बाप बन जाता है एंड कोशिश कर रहा है कि सलमा उसके साथ रुक जाए, पर क्या वो रुकती है? चलो ये चीज तो नहीं बताते, इतना तो आप देख लीजिए आगे चल के। और भट्टी साहब वो क्या कर रहे हैं, क्या वो यहाँ पर रह रहे हैं या वापस पाकिस्तान जा रहे हैं अपनी जड़ों में? और वहां पर जो वो लालची उनके भाई भाभी बैठे हैं, मतलब इतने लालची हैं कि जितनी बार फोन आता है भट्टी साहब का उतनी बार डिमांड्स आ जाती हैं, सब कुछ जानते हुए कि मेरा भाई लालची है, भाभी लालची है, इनफैक्ट वो मकान को भी हथियाना चाहते हैं। उसके बावजूद भी भट्टी साहब उनके साथ कितनी इज्जत के साथ पेश आते हैं। मैं कसम से कहती हूँ, मैं हैरान हूँ कि जब आप इस ड्रामे को देखते हो तो आपको लगता ही नहीं है कि ये एक ड्रामा चल रहा है, ऐसा लगता है जिंदगी फ्लो कर रही है। मिशेल के बारे में बात करती हूँ। मिशेल यानी कि मरीना खान,
पहली बात, मरीना खान, मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, शी इज सो सो क्यूट। जब मैंने पहला ड्रामा मरीना खान का देखा था, धूप किनारे, ओहो मैं तो फिदा हो गई थी। और मैंने पता नहीं कितनी बार धूप किनारे देखा है सिर्फ इनके शॉट्स देखने के लिए। मरीना खान एज डॉक्टर जोया एंड डॉक्टर अहमर, इन दोनों के सीन्स, सिर्फ डॉक्टर जोया के सीन्स पता नहीं कितनी बार वो बीच बीच में फॉरवर्ड फॉरवर्ड करके और वो वाले सीन्स निकाल निकाल के देखे हैं मैंने। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ी है वैसे वैसे ये और ब्यूटीफुल हो गई हैं। इस ड्रामे में शी इज लुकिंग सो स्टनिंग, यू नो। एक औरत जो अकेली रह रही है स्टेट्स में, एंड इच्छा तो उसकी भी होती है ना, उसकी एक बहन है जो मैरिड है, उसके बच्चे भी हैं, तो कहीं ना कहीं इसको भी दिल में एक सोच तो आती होगी कि कभी मैं भी सेटल हूँ, मेरे पास भी एक फैमिली हो, सब कुछ हो। और ऐसे में रिजवान उसके लाइफ में आया, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि जो भी लड़का जिंदगी में आ जाए उसको आप अपना हस्बैंड बना लो, उससे शादी कर लो। नो, शी वॉजंट कंफर्टेबल मेकिंग रिजवान हर लाइफ पार्टनर, उसने डिनाई कर दिया। लेकिन जमशेद जो उससे 10-12 साल छोटा लड़का, भट्टी साहब का भांजा, पाकिस्तान से यहां आया, उसने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट किया कि वो मिशेल के पैरामीटर्स पर बिल्कुल खरा उतर गया। हालांकि ये दूसरी बात थी कि जमशेद उसको एक पिक्चर दिखा रहा था, वो सच्चाई नहीं थी, पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और थी। वो सिर्फ इससे शादी करना चाहता था अपने सिटीजनशिप के लिए, ताकि वो यहाँ यूएस में परमानेंटली सेटल हो सके। एक बार दिल टूटा जब उसका डिवोर्स हुआ होगा पाकिस्तान में, और उसके बाद इतने सालों के बाद जब उसने इतने अच्छे से अपने को संभाल के रखा हुआ था किसी तरह, तो फिर से दिल ने चाहत करी। मतलब सीन्स ऐसे थे ना, कुछ एज व्यूअर्स हमको तो नजर आ रहा था ना, मिशेल को नहीं पता था, तो कितना गुस्सा आ रहा था कि ये इतनी इनोसेंट सी लेडी को कैसे चीट कर सकता है, हाउ कैन ही चीट हर। लेकिन वो करे जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसका अपना मकसद है। ऐसा नहीं है कि जमशेद जब वहां से आया है तो वो इसी सोच के साथ आया था कि मैं किसी अमेरिकन को फंसाऊंगा और शादी कर लूंगा, नहीं। वो इस सोच के साथ आया था कि मैं अपनी जड़ें बना लूंगा अपनी मेहनत से। लेकिन जब उसको लगता है कि यहाँ मेहनत से कुछ नहीं हो पा रहा, तो वो दूसरा रास्ता अपनाता है। वो रास्ता ठीक तो नहीं था, उसने इसमें मिशेल को इस्तेमाल किया और मिशेल बस बहती चली गई, भावनाओं में बहती चली गई, उसकी हर बात पे यकीन कर लिया। उसकी वजह से अपने कुछ स्टाफ मेंबर्स को भी निकाल दिया जो इतने साल से उसके साथ लॉयल थे, और उसके चक्कर में इसकी रिजवान से भी ऑलमोस्ट दोस्ती टूट गई थी, क्योंकि इसने इस तरीके से उसकी आंखों के आगे पर्दा डाल दिया कि इसको जमशेद के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। सो दिस इज व्हाट मिशेल हैज बीन इन दिस पर्टिकुलर ड्रामा। बहुत ही बेहतरीन, एंड शी हैज प्लेड इट सो ब्यूटिफुली। कुछ एक्शंस जो थे उनके, ऐसे ऐसे करके कुछ एक्शंस थे, ओह ये तो जोया है, बिल्कुल धूप किनारे वाली, इस तरीके से लग रहा था। मरीना खान, मुझे आपको देख के बहुत मजा आया। नुमान इजाज को भी देख के, मैं ड्रामा ही देख के मजा आया। आगे बढ़ती हूँ मैं तो बस बार बार भटक जाती हूँ अपने सीन से। रिजवान का कैरेक्टर अदनान जाफर ने अदा किया। वो है इनका बेस्ट फ्रेंड जो नेटिव है इंडिया का, जॉब करता है, ही इज अ टॉप शॉट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ कंपनी, एंड आई थिंक बैंक है, शायद किसी बैंक में काम करता है और वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ का। एंड अच्छी दोनों की बहुत गहरी दोस्ती है, बहुत सपोर्ट देता है उसको हर लिहाज से, मॉरल सपोर्ट। एंड जब इसने ये रेस्टोरेंट खड़ा किया तो भी उसको बहुत हेल्प किया। एंड इनफैक्ट रिजवान उसको प्रपोज भी करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। ही इज अनमैरिड। जमशेद की मैंने बात कर ली। अदील हुसैन, आजकल डॉक्टर बहू में हम देख रहे हैं अदील हुसैन को, बड़ा बेटा डॉक्टर साहब का, जिसने दूसरी शादी कर ली है अभी। तो ये भी अच्छा रोल, किस तरीके से महाशय मिशेल को इस्तेमाल करते हैं,
लेकिन मिशेल आखिर में करती क्या है इनके साथ, क्या करती है? क्या ये वापस चले जाते हैं, 6 महीने का टूरिस्ट वीजा खत्म हो गया और अब जाओ? और क्या मिशेल जिसने दिल से इनको प्यार किया, मिस्टर जमशेद को, क्या वो उसके साथ ज्यादती करती है? ये देखना है, ये मैं नहीं बताने वाली हूँ, ये आपने देखना है। सलमा पे आती हूँ। सलमा, अमीना शेख, यू आर सच अ वर्सेटाइल एक्ट्रेस, आई मस्ट से। इतना सिंपल सा लुक, एक साइड में बनाई हुई छोटी ऑल द टाइम, बीच में कहीं कहीं बस बाल खुले हुए थे स्ट्रेट। ओह, यू आर सुपर विद योर सिंप्लिसिटी, आई शुड से। कौन कहता है कि सिंप्लिसिटी दिल को भाती नहीं है? मुझे तो बहुत भाती है। इनका वो सिंपल लुक, ब्यूटिशियन है लेकिन अपने ऊपर कोई मेकअप नहीं करती, खुद काजल और बस हल्की सी लिपस्टिक एंड दैट्स इट, कानों में छोटे से बुंदे। एंड एक टॉक्सिक रिलेशन में रह रही हैं, पिट रही हैं, रोज हस्बैंड मार रहा है सिकंदर। तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। एंड एक ऐसी दुविधा ऐसी औरत के लिए कि जहां एक सौतेली बेटी सामने खड़ी हो गई है कि आप मुझे छोड़ के चले जाओगे भट्टी साहब के साथ। वो तो छोड़ना चाहती है, सिकंदर को छोड़ के वो भट्टी साहब के साथ जाना चाहती है, लेकिन बेटी ईमान, सौतेली बेटी, वो तो इसी से अटैच्ड है ना ज्यादा। क्या उसको छोड़ के वो चली जाएगी जिसके लिए अपनी सारी लाइफ उसने इस घर में बिताई है, और क्या छोड़ के चली जाएगी? इसके लिए भी आपको देखना है, मैं नहीं बताने वाली हूँ ये चीज। सिकंदर, दैट नेगेटिव कैरेक्टर, इसका सलमा का हस्बैंड, टॉक्सिक हस्बैंड। अली काजमी मैंने आपको और भी किसी में देखा तो है, हम बड़ी देर तक सोचते रहे, मैं और मेरी बेटी, की इनको कहीं तो देखा है अली काजमी को, लेकिन कौन से ड्रामा में अभी देखा है मुझे याद नहीं आ रहा है। अरे बाबा, एक ऐसा आदमी जिसका शक्ल देखते ही दहशत होने लगती है कि ये अब क्या करेगा, जब भी वो घर में आता था और सलमा के सामने पड़ता था, अरे बाबा मुझे लगता था हाय ये लड़की पिटी, ये फिर पीटेगा। सलमा हाथ उठा, सलमा इसको हाथ पकड़, सलमा इसको पीट, सलमा इसको, ओ माय गॉड, गुस्सा मुझे आ रहा होता था वहां पे बैठे हुए कि ये लड़की पिट कैसे रही है। लेकिन ये जिंदगी की सच्चाई है, जो पिटती हैं वो पिटती हैं, वो नहीं बोल सकती। उसका गला घोंट रहा है, उसको पीट रहा है, उसको दीवार से सर तोड़ रहा है उसका। ओ माय गॉड, इतने टॉर्चरस सीन्स थे ना कि सिकंदर के सीन्स आते ही मुझे लगता था कि बाबा रे, ये इंसान जाके मर क्यों नहीं जाता कहीं पे। और ऐसे सीन्स आगे हुए जहां उसका बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ और शायद उसी के बाद उसका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एंड ही टर्न इनटू अ बेटर पर्सन, आई शुड से। एंड ये भी देखना है कि कैसे, क्या बेटर हुआ, कैसे बेटर हुआ, कौन से ऐसे सीन्स आए, कौन से ऐसे दिमाग में भगवान ने कौन सी ऐसी बुद्धि डाली उसको कि उससे उसको अक्ल आई कि क्या उसके लिए सही है और क्या गलत है। ये देखना है इस ड्रामे में। ये भी मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं देना चाहती, लेकिन अली काजमी, यू हैव डन दिस नेगेटिव रोल सुपर्बली। नफरत हो रही थी इससे, शदीद नफरत हो रही थी। ईमान के रोल पे आती हूँ। ईमान कौन है? सलमा और सिकंदर की बेटी, मतलब सलमा की सौतेली बेटी, सिकंदर की रियल बेटी। ये छोटी सी बच्ची, इसका नाम उसको ढूंढना पड़ा, मुझे मिला ही नहीं कास्ट में। अलमास हुसैन नाम है इस बच्ची का। एक टीनेजर लड़की दिखाई है जो यूएस में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। उसका एक्सेंट बिल्कुल अंग्रेजी, और क्या ब्यूटीफुल इसने बच्ची ने परफॉर्मेंस दी है, देखने वाली चीज है। क्या ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस दी है। उसके इमोशनल सीन्स विद हर मदर, उसके मेच्योर टॉक्स, इतनी छोटी उम्र में भी उसके मेच्योर टॉक्स अबाउट relationships, about what she wants to convey, and her straightforwardness, जो मुझे बोलना है। अगर उसकी माँ उसके सामने पिट रही है, सौतेली माँ, उसके लिए वो पुलिस को बुलाने के लिए रेडी है। वो बाप को धमकी दे देती है, मैं कॉप्स को बुला रही हूँ, आप मेरी माँ को मार रहे हो। तो इतनी बोल्ड लड़की, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये चीज मुझे उसकी बहुत अच्छी लगी। एंड ओवरऑल शी डिड अ सुपर्ब जॉब, बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया। ये मेन कैरेक्टर्स मैं बोलूंगी जो सारे थे,
इसके अलावा भी जो भी इस ड्रामे में लोग आए, मैं सिर्फ एक बोलूंगी जिनकी मुझे परफॉर्मेंस थोड़ी सी वीक लगी, जो भट्टी साहब के बड़े भाई बने और उनके आखिर में आके आप कुछ सीन्स देखिए, हो लगेगा ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वो थोड़ा सा उनका ओवर एक्टिंग वाला दुकान था। अदरवाइज डायरेक्टर महरीन जब्बर एंड राइटर वसय चौधरी, आप दोनों को बहुत बहुत तारीफें जाती हैं। कितने डिटेल में राइटर ने या डायरेक्टर ने इन सब चीजों को ऑब्जर्व किया होगा। आई एम रियली थैंकफुल टू @neon कॉन्डोज सुपरवाइजर, ये उनके चैनल का नाम है यूट्यूब पे, दूसरा @merchandiser एंड तीसरा @join Zahir। इन 3 के तो मैं रिसेंटली देख पाई, इन लोगों ने मुझे जैक्सन हाइट्स बोला देखने को। बाकी बहुत सारे लोग मुझे पता है बहुत टाइम से बोलते आ रहे हैं और मैंने देखा नहीं। एंड इनफैक्ट इनके सिर्फ ये सजेशंस नहीं है, मुझे और भी इन लोगों ने बहुत सारे ड्रामे सजेस्ट किए हैं विच आई एम गोइंग टू पिक अप सूनर और लेटर। टाइम लगता है थोड़ा मुझको देखने में, बट हाँ मैं जरूर देखूंगी। बट दिस वन इज अ मास्टरपीस एंड डू नॉट मिस जैक्सन हाइट्स। इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। इससे पहले कि कोई हटा दे यूट्यूब से, इसको देख लो, बहुत ही बेहतरीन ड्रामा है। यही वो ड्रामे हैं जिनकी वजह से मुझको आज की डेट में ये सास बहू के ड्रामे और वो ड्रामे जो शादी से ही शुरू होते हैं, फिर वो ताया जी की बेटी की खाला की बेटी और बेटा, इन लोगों की कजिन्स में आपस में शादियां, बस इन्हीं में कहानी जो घूमती रहती है ना, वो मुझको आजकल बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो चलो फिर मिलते हैं कोई और मास्टरपीस लेके। आई थिंक अगले हफ्ते के लिए मैंने पिछले 2-3 हफ्ते से वीकली ड्रामास जो हम देख रहे हैं उनको रिव्यू नहीं किया, तो अगले हफ्ते हम वीकली ड्रामास को रिव्यू करेंगे, उसके बाद कुछ और करेंगे। तब तक मैं देखती हूँ कि क्या कुछ अच्छा मुझको मिलता है। थैंक यू सो मच, जोड़े रहिए। मधुस जो दिल कहे को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए।